वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है उन सभी व्यूअर्स के लिए जिनकी लाइफ में नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, और अगर डेली रेगुलर कांटेक्ट होता है तब भी। ये लव रीडिंग है। आप किसी से मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, या कोई भी पर्सन अपनी लव लाइफ में आज, कल और आगे अपनी सिचुएशन के बारे में जानना चाहता है, पर्सन की करंट फीलिंग, फ्यूचर फीलिंग, करंट एक्शन, फ्यूचर एक्शन, करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, तो ये रीडिंग में आपको आज सब कुछ मिलेगा। और इस रीडिंग का टॉपिक ही यही है, टुडे, टुमारो एंड लेटर। तो जो कुछ भी निकलेगा आपके पार्टनर और आपकी ज़िंदगी की एनर्जी और सिचुएशन, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है ताकि आपको आसानी रहे। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कलेक्टिव रीडिंग करा करें। मैं कलेक्टिव रीडिंग्स भी करती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो मुझे कमेंट्स मिले हैं वो पाइल सिलेक्शन के लिए मिले हैं कि पिक ए कार्ड रीडिंग कीजिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और एक डेली पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, ताकि आपको हेल्प मिल सके और कोई नाराज़ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, बहुत इजी ऑप्शंस रखे हैं मैंने ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें आपको एक रेड कलर का फूल नज़र आ रहा होगा, लाल रंग का फूल, फ्लावर। दूसरे में आपको नज़र आएगा एक पीले रंग का फूल, और तीसरे में आपको नज़र आएगा एक गुलाबी रंग का या हल्के गुलाबी रंग का फूल। तो तीनों ही फूल हैं और तीनों को ध्यान से देख लें। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी इस लाल रंग के फ्लावर को या फूल को चुना है, आज, कल और आने वाले टाइम में आपके रिलेशन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको सुनना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी जिनका नो कांटेक्ट है। गाइस, आप लोगों के पार्टनर के साथ आप लोग एक ऐसा कनेक्शन फील करते हो कि आपको लगता है कि हम जितना भी इस पर्सन को भुलाने की कोशिश करें, ये हमें उतने ज़्यादा याद आते हैं। और पिछले 10-15 दिनों से आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, स्पेशली मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे दर्शक, क्योंकि आपकी एनर्जी के कार्ड्स बहुत सारे निकले हैं ऑप्शन 1 में। आप में से कुछ लोग ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, या जब ऑप्शन 1, 2, 3 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तीनों आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कुछ मैसेज आपको 3 में भी मिल जाएंगे। अगर आप उसे सुनना चाहें तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि टैरो में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि आपको बस एक ही ऑप्शन चुनना है। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें भी आपका आंसर है, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो अब ऑप्शन 1 में ये भी बताऊंगी कि नो कांटेक्ट जिन लोगों का है अपने पार्टनर के साथ, कुछ आने वाले दिन आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा आपके इमोशंस को हाईएस्ट लेवल पर इस तरह से फील कराएंगे आपको आपके पार्टनर, क्योंकि वो कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट। और जब कोई किसी को मैनिफेस्ट करता है, किसी को बहुत शिद्दत से अपने जीवन में लाना चाहता है, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में और कॉन्शियस ब्रेन में ऐसी एनर्जी होती है जो दूसरे पर्सन तक वाइब्रेशंस के थ्रू पहुंच जाती है। ये बातें ना आपको टेलीपैथी से ज़्यादा समझ आएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 आप तो बहुत मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन अचानक रंग दिखाती हैं। जब आप सोचते नहीं हो तो अचानक पर्सन का कॉल मैसेज आ जाता है, और जब आप बहुत ज़्यादा चिंता लेते हो, बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार के कारण परेशान रहते हो, तब उनका मैसेज या कॉल नहीं आता। तो आपको ना रिलैक्स होना है,
क्योंकि आपको अब कुछ दिनों के अंदर ही इस पर्सन से कांटेक्ट रिसीव होगा किसी भी रूप में। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कांटेक्ट करने का एक ही ज़रिया हो कि इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे। आप लोग ना एनर्जी लेवल पर, इंट्यूटिव लेवल पर एक दूसरे से बहुत बातें करने वाले हो। साइंस के रूप में, गानों के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में, फेदर्स के रूप में, कॉइन्स के रूप में, नंबर्स के रूप में। तो इंट्यूशन आने वाले कुछ दिनों में आपका हाई पीक पर रहेगा, हाईएस्ट लेवल पर रहेगा। और कई बार इंट्यूशन ज़्यादा हाई होने से हमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारे अंदर ना एनर्जी सेंसिटिव हो जाती है। हम काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, चंचल फील करते हैं, और थोड़ी सी बात हमारे दिल पर या हमारे दिमाग पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। क्योंकि कई बार बहुत अच्छी इंट्यूशन भी इंसान के लिए किसी रूप में, कहते हैं ना कि अति से ज़्यादा कुछ भी मिलना हमारे लिए हानिकारक है। तो अगर इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अपने जीवन से छोटी छोटी बातें जो होने वाली होती हैं वो हमें सपनों में दिखाई देना, अचानक फील होना, एक तरह से तो वो पॉजिटिव साइन है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो नेगेटिविटी है। तो आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बहुत लोगों का एक्टिव रहेगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना। ड्रीम्स किसी भी तरह के आपको अगर आते हैं तो उसको नोट करो किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स होंगे जो आपकी लाइफ के सोल पर्पस से आपको जोड़ेंगे। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, और ये आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपका ये सोलमेट हो सकता है। जिन लोगों को सोलमेट के बारे में पता नहीं है कि सोलमेट कौन होते हैं, वो लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में उसको सर्च करें, आपको सारे वहाँ पे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि सोलमेट कनेक्शंस भी कई तरह के होते हैं, कुछ हायर लेवल सोलमेट होते हैं, कुछ सिंपल सोलमेट होते हैं। लेकिन सोलमेट मतलब जहाँ पर हमारी सोल का कोई कनेक्शन है, आत्मा का कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया, कई महीने निकल गए, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, आने वाले कुछ दिनों में इस पर्सन की एनर्जी में चेंज आएगा और वो आपको फील होगा। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको अपने दिल का हाल बता दे, क्योंकि शायद पहले इस पर्सन ने आपको जी भर के रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है, आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपके टाइम की वैल्यू नहीं की। और कहीं ना कहीं ये इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला। तो मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने जो मेरी ज़िंदगी की महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी जो लाइफ के ड्रीम्स और गोल्स हैं, मैं क्यों ना पहले उनकी तरफ काम करूं। और कुछ लोग ऑप्शन 1 में एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स में भी फंसे हुए थे, जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। तो ये किसी तीसरे पर्सन के बहकावे में आ गए या उनकी बातों में आकर इन्होंने आपका रिलेशन ख़राब किया, तोड़ दिया। तो इनका जो आने वाला कल है, क्योंकि हम टुडे, टुमारो और लेटर वाली रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि इनका आपकी तरफ जो भी एक्शन होगा वो थोड़ा ऐसा एक्शन होगा जिसमें इस पर्सन की फ्रस्ट्रेशन आपको फील होगी। तो मैं कुछ दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में तो प्लीज़ पुराने चैप्टर मत खोलिएगा। कुछ लोग पुरानी बातों को कुरेद के पूछते हैं कि तब आपने इस दिन ये बात की थी, ऐसा क्यों कहा, आज इतने दिन हो गए। हो सके तो प्रेजेंट की बातें करें, फ्यूचर की बातें करें, लेकिन ज़्यादा पास्ट की बातों को अगर आप बार बार इनसे करोगे, डिस्कस करोगे, तो इस रिलेशन में दोबारा सेपरेशन आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे नज़र आ रहा है।
मेरा काम है आप लोगों को वार्न करना, चेतावनी देना, ताकि आपकी आंखें खुलें। और कई बार इंसान क्या होता है, गुस्से के मारे पहले सारी जानकारी निकलवाता है कि इतने दिन कहाँ रही, सारी रिपोर्ट दो। थोड़ा सा इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि वो आपको अगर बताएंगे तो झूठ बताएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में चीटिंग, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल करने की एनर्जी और कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई से भागने की एनर्जी है। ये पर्सन ना पूरी तरह से हील्ड पर्सन नहीं है। इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर एडल्टहुड में कोई ऐसा रिलेशन ब्रेक हुआ है जिसने ना इस पर्सन की ज़िंदगी से विश्वास उठा दिया है कि प्यार पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर धोखा देते हैं। हो सकता है ये आपके सच्चे प्यार को भी एक छलावा समझ रहे थे, या तो ये कुछ लोगों की बातों में आ गए थे, या फिर इनको ऐसा ही लग रहा था कि शायद इनकी लाइफ में पहले जितने भी लोग आए हैं सब ऐसे ही मिले हैं, तो शायद आप भी वैसे ही होंगे। बट आपने प्रूव किया कि आप अलग हो, और यही रीज़न है कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ एक आकर्षण फील करते हैं। ये एनर्जी का भी है, इमोशंस का भी है, और आपकी फिज़िकल ब्यूटी का भी है। तो इनकी मैं राशियां यहाँ पर देख पा रही हूँ। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पर एरीज, मेष राशि। फायर एलिमेंट के एक्चुअली तीनों राशियाँ आई हैं, एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह, धनु। अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉन और टॉरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैप्रिकॉन मकर, टॉरस वृषभ राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और जो लास्ट का एलिमेंट बचा है एयर एलिमेंट, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं आने वाले टाइम में, जो कि मुझे दिख ही रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का या मेरे देखने वाले दर्शकों का किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको किसी चीज़ का इनविटेशन दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, या कुछ इनकी लाइफ में कोई ऐसा बहाना ये लगाकर आपको वापस लाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो इनके ना इंटेंशंस जेन्युइन है, लेकिन ये बंदा और ये बंदी थोड़े परेशान हो रखे हैं, क्योंकि इनको लगता है अपने ही हाथों, अपने पैरों पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, और अब किस मुंह से इस रिलेशन में वापस जाकर माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि उनको आपके नेचर का पता है। आपने बहुत मौके दे दिए हैं, और शायद अगर आप इनको मौका भी दोबारा दोगे तो शायद आप वो पहले जैसा विश्वास और प्यार इस पर्सन पर लुटाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ओवर किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, भरोसा भी बहुत ज़्यादा किया, और उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ा है। तो आपकी सच्चाई से तो ये अच्छी तरह परिचित हैं, तो इनको क्लियरली इस बात का पता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, कैसा आपका नेचर है, कौन सी चीज़ें आपको लाइफ में क्लियर चाहिए, कौन सी चीज़ों पर आप मजाक करते हो, कौन सी सिचुएशंस आपको एंजाइटी देती हैं, एंगर इश्यूज़ देती हैं, और आप किन सिचुएशन से लड़ते हो, स्ट्रगल करते हो, ओवरकम कर जाते हो। तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव इन्होंने देखा हुआ है। मुझे ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप की वाइब लग रही है। आप में से बहुत लोग 60 to 70% किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कई सालों से चला आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई ऐसा रिलेशन है जो पिछले 1-1.5 साल में नया बना है। मेजॉरिटी के लिए ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप है। तो आई होप यू गाइज़, ये रीडिंग ने आपकी आँखों को कुछ हद तक खोला होगा, क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपका दिल मानता है कि इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए तभी करिएगा। अगर आपका मन कहता है कि नहीं, बहुत मौके दे दिए, बहुत चांस दे दिया, अब नहीं चांस बनता, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को
फोकस रखें, सेंटर्ड रखें और जो भी लाइफ में आपका डिसीजन है या आपने फाइनल कोई डायरेक्शन चुनना है तो उस पर चल पड़ें। ये रीडिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। अगर आप डेली आते हो प्यार दे दो अपना, क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो को लाइक भी दे देना और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी जो ग्रैटिट्यूड है उसको यूनिवर्स में सेंड करना। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। जिन्होंने इस पीले रंग के फूल को चुना है, टुडे, टुमारो एंड लेटर, आगे क्या होगा आपके रिलेशन में। सबसे पहले तो नो कांटेक्ट जिन लोगों का है उनके ऊपर आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 60 to 70% लोगों की बात नहीं हो रही पार्टनर से और काफ़ी परेशान हो आप, क्योंकि आपके ना कुछ लव मैसेजेस स्टार्टिंग में ही आ गए हैं, चैनल्ड हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, काश तुम इस वक्त मेरे पास होते, मैं जितना तुम्हें मिस कर रहा हूँ शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं। हो सकता है आपके पर्सन हाल फिलहाल के दिनों में बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको और काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी कार्ड्स आए हैं सबसे ज़्यादा उसमें आपको याद करने की, आपके बारे में सोचने की, आपसे दूर होने की जो गलती उन्होंने की है वो इनको बार बार अंदर ही अंदर परेशानी दे रही है, क्योंकि ये किसी से अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पा रहे। मुझे ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन लगता है जिसका सोसाइटी में किसी तरह का काफ़ी नाम हो सकता है, रेपुटेशन, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, या फिर ये अपने ईगो में रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं और कभी कभी इनको यही चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। क्योंकि गाइस रिलेशनशिप्स ना कभी भी ईगो के कारण, घमंड और अकड़ के कारण नहीं चलते। चाहे इंसान में जितना मर्ज़ी प्यार हो, अगर एक पार्टनर घमंडी है, उसमें ईगो है, उसमें प्राइड है किसी भी बात का, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन को ट्रबल करता है, रिलेशन में संघर्ष देता है, रिलेशन में चुनौती देता है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी किसी भी रिलेशन को स्मूथ बनाती है, सफल बनाती है। और आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी घमंड में रहते हैं। कभी कभी उनको लगता है आप घमंड में हो, आप ईगो में हो, आपके अंदर एटीट्यूड है। हो सकता है आप उनके कारण इस तरह के बन गए हो कि पहले उसने मेरे साथ जो भी किया, अब मेरा टाइम आया है तो मैं क्यों ना ईगो दिखाऊं। क्योंकि गाइस ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है। ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, चाहे हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, वो हमें दिन में 10 से 100 बार फ़ोन कर रहे हैं, 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 1000 बार फ़ोन आ रहे हैं उनके। एक दिन निकल गया, हमने आंसर नहीं किया, उनका फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे दिन फ़ोन नहीं उठाया, तीसरे दिन उसको कॉल बैक नहीं किया, चौथे दिन तो उस इंसान के मन में ये बात ज़रूर आएगी, चाहे वो हमारा कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो, चाइल्डहुड फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन जो मुझे दोस्त मानता है, मेरे 1000 फ़ोन करने पे भी इसने एक फ़ोन का जवाब नहीं दिया, ना पलट के मैसेज किया कि वो बिज़ी है या कहीं फंसा हुआ है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसने फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, कॉल बैक नहीं किया। तो आपके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के पीछे पीछे बहुत कॉल करना, मैसेज करना, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में ढेरों कॉल करते थे। ऐसा हो सकता है कि डेली सबसे ज़्यादा आप ही के मन में ये बात आती होगी कि चलो मैं कॉल करके अपने पार्टनर का हाल पता करती हूँ या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानना है। वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो लगाव, वो अटैचमेंट, वो केयर करना, वो प्यार करना, वो आप में मुझे ज़्यादा दिखता है। पहले पहले इस पर्सन ने आपके
ऊपर बहुत टाइम दिया होगा, आपके कॉल करना, आपकी बातें करना, आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मुझसे कितने अटैच है, मेरे बारे में कितनी फ़िक्र रहती है इनको, कितना केयर करते हैं मेरे लिए। समहाउ जब आपको इनकी तरफ एक अटैचमेंट, एक झुकाव फील होना शुरू हो गया, तब इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया। वो इस करके भी हो सकता है क्योंकि इस पर्सन ने आपके ट्रू लव को शायद अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की रूप में समझना शुरू कर दिया था कि कहीं ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट ना मांग ले, क्योंकि ये पर्सन शायद अक्सर रिलेशनशिप्स को वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ पर इनसे लोग इन कमिटमेंट मांगते हैं। ये कोई कमिटमेंट फोबिक पर्सन भी हो सकते हैं, सभी के लिए ऐसा नहीं है। कुछ ही चुनिंदा व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते, उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है लाइफ में। जब उनका खुद का मन होता है कि वो आपके साथ रिलेशन में वापस आए तो वो खुद ही आ जाते हैं। तो अगर इस तरह का आपका रिलेशन है तो आपको सोचने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो कितने साल, कितने महीने आपके इसी तरह के पार्टनर के ऊपर निकल जाएंगे जो आपको कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं दे रहे, कोई ऐसा कंक्रीट इनविटेशन नहीं दे रहे, कोई ऐसा आपका फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे जहाँ पर आपको सिक्योर फील हो, सेफ़ फील हो, और सबसे बड़ी बात कि आपको ट्रस्ट फील हो, क्योंकि इस रिलेशन में इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। और अगर मेरी बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को देना है लाइक, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि गाइज़ इतना तो हक मेरा बनता है, मैं इतने सारे वीडियोस आप लोगों की डिमांड पर लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आप लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं करते और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ी सी निराशा होती है कि मेरा इतना एफ़र्ट लगता है, टाइम लगता है और मैं आप ही लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आप ही लोगों के लिए फ्री वीडियोस है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा। तो प्लीज़ अपना एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चैनल पर ज़रूर डाला करें। जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, सभी से रिक्वेस्ट है। तो अभी जो इनका दूसरा मैसेज आपकी रीडिंग में निकला है वो ये है, तुम हमेशा मुस्कुराती हुई मुझे पसंद हो, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। तो कहीं ना कहीं इनका अंदर से ज़मीर बोल रहा है, इंसान का अंदर इनको कोस रहा है कि तूने उस इंसान की आंखों में अपने कारण आंसू लिए हैं, अपने कारण उसको गम में डाला है, ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में डाला है कि आज तू उसका भुगतान कर रहा है। तो आपका पार्टनर जो भी है, शायद ये आपके सामने कभी भी रोए नहीं, कभी भी इतने इमोशनल नहीं हुए जितना ये आज अकेलेपन में हो रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। और ये अगर दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये श्योर है कि ये पर्सन चेंज होकर आएंगे। चाहे ये पर्सन आने में 1 महीना ले ले, 2 महीने ले ले, 3-4 महीने ले ले, बट इनकी कार्ड्स और इनकी एनर्जी में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी इंसान अपने आप को जब सोचता है कि मेरे अंदर भी कुछ गलतियां हैं और मुझे चेंज करना चाहिए, वहीं से एक अच्छे रिलेशन की, एक अच्छे बैलेंस की किसी भी रिलेशन में शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप सोचते नहीं हो कि मुझे बदलना है, बस चाहते हो कि सामने वाला ही बदलता रहे, उसको मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, फिर वो रिलेशन ऐसे ही चलता है और आगे चलकर वो रिलेशन परमानेंट सेपरेशन में बदल जाता है। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ और सिर्फ यादें देकर जाने के लिए ही जोड़ते हैं। मैं तुमसे दूर चला गया हूँ, मुझे माफ़ करना। तो ये मैसेज ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलती पर इतना ज़्यादा पछतावा है। शायद ऐसा कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में कई सालों से था और अचानक
उस पर्सन ने इस रिलेशन को सपोर्ट नहीं किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, फैमिली की बातें मानकर या फैमिली की बातों को उन्होंने रिस्पेक्ट किया और कहीं और शादी करा ली है। तो आज भी ये अपनी शादी में खुश नहीं है, कोशिश कर रहे हैं उस शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, उस शादी को निभाने की। क्योंकि जब भी शादी हो जाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है गाइस, कि शादी करा तो ली है और बस उसमें टाइम पास चल रहा है। इंसान को पता होता है कि शादी में 100 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, हस्बैंड की वाइफ के प्रति, वाइफ की हस्बैंड के प्रति, और फिर आगे जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां। एक शादी हम कहकर 2 परिवारों को जोड़ते हैं, इन लॉज होते हैं, फैमिली होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज मैंने इसलिए कहा है कि ये पर्सन शायद फ्यूचर में आपके साथ इस कनेक्शन के अंदर वापस अगर आएंगे तो गाइज़ ये पर्सन ना क्लैरिटी लेकर आएंगे। ये आपको ये भी कह सकते हैं कि क्या हम एक फ्रेंड की तरह इस रिलेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि ये आपके बिना लाइफ में खुश रहेंगे या बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ ऑसम हो जाएगी। लाइफ इनकी ऑसम है, लेकिन कमी है आपकी, क्योंकि जब इंसान के पास वो चीज़ नहीं होती ना, उस इंसान को तभी उस वैल्यू का, उस चीज़ का वर्थ पता लगता है। तो अभी मैसेज तो यहाँ पर यही निकले हैं। बाकी इनका जो एक्शन कार्ड है आपके लिए, वो इस पर्सन का आपकी तरफ आने वाले 14 दिनों से लेकर अगले 28 दिनों में होगा। नंबर 14, नंबर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अगले 14 से 28 दिनों का टाइम है। बहुत कम लोगों में अगले 70 घंटे का टाइम है, नेक्स्ट 70 आवर्स। और इस पर्सन की यहाँ पे मुझे नाम के कुछ लेटर्स भी चैनल्ड हो रहे हैं रीडिंग में। तो ये अगर रेजोनेट करे आपसे तो इसे रखिएगा, नहीं करे तो जाने दे। सबसे पहले इनका नाम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा H, M, J, W, I, U, R, C, Y, N, S, T, J, L, D, Q, P, K, I, U, A, Z, V और लास्ट है लेटर N। तो ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लेटर्स रिपीट हुए हों। रिपीट होने का ये भी मतलब होता है कि उस लेटर वाले पार्टनर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसका फ्यूचर एक्शन। क्योंकि हमारी रीडिंग का जो टाइटल है टुडे, टुमारो एंड लेटर, आज दिन भर की एनर्जी, रात की एनर्जी, टुमारो कल दिन भर की एनर्जी, कल रात की एनर्जी, और लेटर उसके बाद जो आने वाला परसों है या आने वाले दिन, आपके पर्सन में उथल पुथल रहेगी अपने विचारों को लेकर। तो ये जो लेटर्स डबल कंफर्मेशन के साथ आए हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा मसला जो है या जो कॉम्प्लिकेशन है रिलेटेड टू यू एंड योर रिलेशन, वो थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो लास्ट यहाँ पे जो मैसेज है आप लोगों का, आपके पार्टनर का एनर्जी लेवल पर, वो यही है कि टेलीपैथी दोनों में चल रही है। टेलीपैथी कनेक्शन जो होता है माइंड टू माइंड का कनेक्शन होता है, मेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। जो हम अपने माइंड में सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं या जो हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी में चल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूर बैठे इंसान को इंट्यूटिव लेवल पर समझ आ जाते हैं या फील होते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप ऑनलाइन बैठे हो, अचानक आपके पर्सन ऑनलाइन आ गए, और कई बार ऐसा भी होगा कि आप उनका सोशल मीडिया देख रहे हो,
तो ये भी हो सकता है कि आपने 1 या 2 दिन पहले कुछ सोचा और अचानक आपके पार्टनर ने कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया, कोई ऐसी डीपी लगा दी या कोई ऐसी स्टोरी वहाँ पे अपलोड कर दी जो आपको सरप्राइज़ करती है, आपको हैरान कर देती है कि ये क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं यही सोच रही थी और अचानक वही लगा दिया। तो ये मतलब आपका ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन बना हुआ है, आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एनर्जी वाइज आप लोगों का कम्युनिकेशन लगातार कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को मैसेज दे रहा है। जब वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, तो आपको भी वैसी एनर्जी फील होती होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे दर्शक अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि मैं अक्सर रीडिंग्स में बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम धरती पर बहुत कम हैं, बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा वो लकी व्यूअर्स हैं जिनका अपने ट्विन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है। आप में से कुछ व्यूअर्स जो हैं ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो नज़र आ रहा है, और बहुत कम लोग ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। तो 1 और 3 में डेफिनेटली आपके लिए ना कुछ मैसेज मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना अभी तक के तीनों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। तो कुछ सोल कनेक्शंस की एनर्जी ऑप्शन 1 में है और कुछ सोल कनेक्शंस की एनर्जी आपको ऑप्शन 3 में सुनने को मिलेगी। चाहे तो वो वाला ऑप्शन भी आप सुन सकते हो, बाकी आपका खुद का चॉइस है। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी तो ये लग रही है कि ये पहले आप पर जितना ध्यान नहीं दे रहे थे, अब उतना ज़्यादा ध्यान इनको आपकी यादें दिला रही हैं। जहाँ जाते हैं आपका नाम का लेटर दिख जाता है, आपसे जुड़ा कोई साइन मिल जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई गाना, कोई वीडियो, कोई मूवी आपने साथ में देखी या कभी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भेजी, तो वो जो याद है वो घूम फिर कर इनको दिखती है, सुनती है, या इनकी आंखों के आगे से गुजरती है। तो इनको वही लगता है कि यार ये कनेक्शन क्या है, मैं जितना दूर भाग रहा हूँ ये उतना ही मेरे को बार बार याद आ रहा है या याद आ रही है। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से ना गाइस आने वाले दिनों में आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज इनका खुद भी हो सकता है, मैसेज आपको यूनिवर्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब तो आपने इतने टैरो वीडियोस देख लिए होंगे कि आपको पता लग चुका होगा कि मैसेज कैसे दिखते हैं, साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, बटरफ्लाइज़ का दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना, जो टाइम हमने या आपने अपने किसी लव्ड वन के साथ बिताया होता है वो हमें बार बार दिखता है, सुनता है, या हमें वो यादें दोबारा दोबारा फील होती हैं। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपके कनेक्शन में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपकी सोल ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। तो मुझे जो आपके मैसेजेस दिखे हैं वो मैंने आपको बता दिए। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज हैं। तो टुडे, टुमारो एंड लेटर, आज, कल और आने वाले दिनों में इस पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और आपके प्रति जो इन्होंने अभी तक इग्नोरेंस दिखाया है, अवॉइडेंस दिखाया है, या ऐसा दिखाया कि आपके साथ तो ये कनेक्शन आप ही के कहने पर चला रहे हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं कि आपने फ़ोन किया तो हम बात कर लेंगे, तो वो चीज़ें ना अब इनके साथ हो रही हैं। इनको फील हो रही है आपकी वैल्यू, और यही पर्सन जो है आपकी तरफ अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इनकी एनर्जी आपकी तरफ खिंच रही है। तो मेरे पास गाइज अभी आप लोगों के लिए इतने ही मैसेज हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम करना है। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, ऑप्शन 3, जिन्होंने इस पिंक कलर के फ्लावर को चुना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि आपके कनेक्शन में
टुडे, टुमारो एंड लेटर एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है आपकी लव स्टोरी में, आपकी मैरिटल लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तब आपकी लाइफ में, किसी से कमिटेड हो तब भी, और अगर किसी कमिटेड रिलेशन में आपका कोई लफड़ा चल रहा है, कोई ऐसा सेपरेशन आ गया है जो आप चाहते नहीं थे, किसी तीसरे की वजह से अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है ना गाइस, तो ये रिलेशन अब आपका अगले आने वाले 2 से 4 हफ्तों में ठीक होगा। और अगर 2 से 4 हफ्तों में ठीक होने के लिए आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगाते तो आपके रिलेशन में आपको कोई डिवाइन गाइडेंस तो पक्का मिलेगी। कई बार क्या होता है, जो मैं आपको टाइमलाइन देती हूँ कि 2 से 4 हफ्ते, कुछ लोगों का रीयूनियन उस टाइमलाइन में हो जाता है, टाइम फ्रेम में, कुछ लोगों का नहीं होता, क्योंकि सभी के कनेक्शंस अलग हैं और सबकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस, सिचुएशंस, सिनेरियोज भी अलग हैं। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा है, किसी के पार्टनर की एज उनसे 5-10 साल बड़ी है, कोई 2 साल छोटा है एज में, कोई किसी कार्मिक रिलेशन में है, कोई किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहा है, कोई किसी ऐसे रिलेशन में है जो है तो सोलमेट कनेक्शन लेकिन उसमें कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें ना बहुत अलग अलग हैं और सब पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इन रीडिंग्स को ना जनरल रीडिंग्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज़ का निकाला हुआ निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, लेकिन फिर भी 70% रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते उनके लिए जनरल रीडिंग्स में बहुत गाइडेंस आपको मिल जाएगी, जिसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर अप्लाई करोगे ना गाइस, तो अगले आने वाले 2 महीनों में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज नज़र आएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि आज वीडियो देखा कल ही रिज़ल्ट मिल जाए या 1 हफ्ते में रिज़ल्ट मिल जाए, वैसा बहुत कम होता है। उसके लिए आपको लेना होता है अपना पर्सनल रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपका सिचुएशन है, आपकी लाइफ है, आपके पर्सन की लाइफ है, आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ उसमें आता है और सॉल्यूशन दिया जाता है, रेमेडीज़ दी जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, कुछ प्रिकॉशंस अगर होते हैं तो वो भी बताए जाते हैं कि कौन सी सावधानियां रखनी है। तो बहुत कुछ डिफ़र करता है एंड बहुत कुछ अलग होती है जो आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हो, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हम 1 साल से रीडिंग सुन रहे हैं, हम 6 महीने से सुन रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज। रीडिंग सुनने से चेंज थोड़ी होती है गाइज, रीडिंग्स में सुनकर एक्शन लेने से लाइफ चेंज होती है, ना कि बैठ कर लेट कर कहीं भी रीडिंग सुन लोगे तो लाइफ में अचानक चेंज आ जाएगा। मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, डेली 5-10 मिनट अपने आप के लिए निकालो, मेडिटेशन करो, किसी तरह का स्विच वर्ड बोलते हो उसको लिखो, उसको बोलो, दान पुण्य करो, चैरिटी करो, डोनेशंस करो, किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर अपनी ऑफरिंग्स दो, अपनी प्रेयर्स करो, नेचर से जुड़ो। एनिमल लवर नहीं हो फिर भी आपको बोला जाता है कि एनिमल्स को कुछ ना कुछ आप दीजिए। तो सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना है, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा आपके रिलेशन में जो भी चैलेंज आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या किसी तरह का थर्ड पार्टी है। बाकी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेने की सलाह मैं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर आपका 1-2 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम वेस्ट हो गया है तो अब आपको किसी ऐसे प्रोफेशनल टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से हेल्प लेना चाहिए जो आपकी खुद की चॉइस का हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ताकि एटलीस्ट आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यहाँ कुछ लोगों को तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिलेशन में ना ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों का,
20 से 40% लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है पार्टनर से, और पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या तो उनकी कहीं पे शादी हो गई है या शादी होने वाली है। क्योंकि इस कनेक्शन में जितना लव था, रोमांस था, जितना डीप लेवल का बॉन्ड था, उतना ही ज़्यादा आज की डेट में बवाल मच गया है। सेपरेशन में क्लियरली देख पा रही हूँ। और बाकी के बच्चे जो यहाँ पर दर्शक हैं, जिनके पार्टनर की कहीं और शादी नहीं हुई, उस केस में ये पर्सन अपने आने वाले दिनों में अपने दिल का हाल आपसे बताना चाहते हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को जो इन्होंने रोक कर रखा था, क्लियरली आपसे बोल देंगे। अच्छा बुरा कुछ भी, जो भी इनके मन में है, ये ज़रूर आपसे क्लियर करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। क्योंकि इस पर्सन को ना कहीं ठोकर खाकर ना अकल आ गई है। किसी ऐसे रिलेशन में ये चले गए थे जहाँ पर इनका नुकसान हो गया है। वो फीलिंग्स का भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है, या अपने खुद का माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन पिछले कई दिनों से रातों की नींद लेकर बहुत परेशान है। इनकी रातों की नींद ना उड़ी हुई है। नींद लेने की जितनी बार भी ये कोशिश करते हैं, उतनी दफ़ा इनको आपसे कांटेक्ट में कैसे आना है, कौन सी वजह से वापस कांटेक्ट में आए, ऐसा क्या करें कि अब आप इन्हें मौका दे दो। क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसा किया है गाइस, वो आपको भी पता है। या तो ये आपको इतना कैजुअली ले रहे थे, बार बार आप इन्हें वार्निंग दे रहे हो, बट सामने वाला मस्ती मजाक में उस सिचुएशन को ले ही जा रहा है। तो फाइनली आपकी एनर्जीज़ आपने विड्रॉ कर ली, और जैसे ही आपने एनर्जीज़ को विड्रॉ किया, तभी से इनका दिमाग सटक गया है कि इसको अचानक क्या हुआ। तो ये अच्छी बात है मेरे व्यूअर्स की, कि एटलीस्ट आप अपनी पावर को समझ रहे हो और अपने उस कॉन्फिडेंस में आ रहे हो जो आप इस रिलेशन से पहले फील करते थे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन थोड़ा टॉक्सिक है, बाकियों के लिए तो ये रिलेशन एक ब्यूटीफुल शादी को दिखा रहा है आगे चलकर। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन आने वाले हैं। इसी कनेक्शन में आप लोगों के साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। और कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं। शादी हो चुकी है, लेकिन आपका शादीशुदा जीवन थोड़ा उथल पुथल पिछले कई समय से मचा रहा है। कभी आपको लगता है डाइवोर्स लेना है, कभी आपको इन पे बहुत प्यार आता है, कभी वो आपसे अलग हो जाते हैं, और कभी वो खुद कहते हैं कि नहीं, मुझे तलाक नहीं लेना। तो ये चल रहा है आपकी लाइफ में। तो जो मुझे नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपकी राशियाँ सारी आई हैं, क्योंकि आपके सारे ही एलिमेंट्स आए हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगले आने वाले 8 दिनों में नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। 8 दिन 8 हफ्ते, बाकियों के लिए अगले 8 घंटे से 80 घंटों के बीच में आपका और आपके कनेक्शन में अगर ऑलरेडी कांटेक्ट बना है तो बातें काफ़ी रोमांटिक होंगी। कनेक्शन भी आप लोगों को डीप फील होगा, और एक दूसरे के प्रति जो पुराना अटैचमेंट है वो वापस रीगेन करोगे आप इस रिलेशन में। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग शॉर्ट थी, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे मेरे दर्शक ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपके बहुत सारे मैसेज ऑप्शन 1 में हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 3, ये कोई ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा कंफ्यूज रहता है डिसीजन लेने में। लेकिन एक बार आप लोग डिसीजन ले लेते हो, फिर आप उस पर टिके रहते हो। तो अभी आप ऑप्शन 1 को भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे मैसेज आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रीडिंग को करना है क्लेम, लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, और वीडियो को दे देना है लाइक, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।